17,500 अरब रुपए से जायद का नया विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। मौशी शरह नमो का हदफ 4%, महंगाई का टारगेट 8.2% मुकर्रर। टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 2,768 अरब रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी पर 1,727 अरब वसूल करने का प्लान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखे जाएंगे। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर, दरामदात का 70 अरब डॉलर। तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर रहने का तखमीना। मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे तलब। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले मंसूख करने का ऐलान। मुआहिदे पर इत्तफाक राय का दावा, कहा दस्तावेजात आखिरी मरहले में है। रवा हफ्ते के आखिर तक डील पर दस्तखत हो जाएंगे। तकरीब मुमकिना तौर पर यूरोप में होगी। सदर ट्रंप की अमन मुआहिदे के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तेहरान ने ट्रंप के डील से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम के हवाले से खबरें महज क्या सराइयां हैं। अमरीका के बार बार मौकिफ बदलने से सिफारती अमल मुतासिर हुआ। कतर और पाकिस्तान सालिसी में मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में है। रवा हफ्ते के आखिर तक डील पर दस्तखत हो जाएंगे। तकरीब मुमकिना तौर पर यूरोप में होगी। अमरीकी सदर का ऐलान, अम मुआहदे के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, मुआहदे के बाद एक हफ्ते में अबना हुर्मस खोल दी जाएगी। यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। तफसीलात जल्द सामने आ जाएगी। बाज़ाब्ता डील तक ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीका से मुआहदे पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया कि सिफारती राब्ते जारी है मगर समझौता तय नहीं पाया। अमरीकी इक़दामात सफारती अमल को मुतासर कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान सालसे में मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान अपने रेड लाइन्स पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी मंदूब ने वाज़ेह किया, दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, गलत हिकमत अमली और जल्दबाजी बदतरीन सूरत हाल की तरफ धकेल रही है। गलत फैसले ना खत्म होने वाली दलदल को जन्म देंगे। पीटीआई और इत्तेहादियों का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का ऐलान। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की। हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। फी का आमदनी 1,901 डॉलर हो गई है। दावे बड़े बड़े, अहदाफ पूरे न हुए। हुकूमत अक्सर मुआशी टारगेट हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की का ख्वाब अधूरा। इक्तिसादी सर्वे ने पोल खोल दिया। वजीर खजाना का भी एतराफ। GDP ग्रोथ का हदफ 4.2 था, शरह 3.7% रही। मुआशी खसारा 7% रिकॉर्ड। एक्सपोर्ट का हदफ नामुकम्मल। ज़राई और सनती शोबे भी शामिल। सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3% के मुकाबले में 3.5%। पैदावारी शोबे की तरक्की की शरह 6.6% रिकॉर्ड। मादनियात के लिए तरक्की की शरह 0.38% रही। मुल्क का मुआशी हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं आपकी पॉलिसीज के ऊपर? ने पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कितने लोगों को रोजगार दिलाई है? रफ्तार आदादो शुमार का गोरख धंधा। वजीर खजाना के इक्तिसादी सर्वे में खूबसूरत मुआशी तस्वीर पेश करने की कोशिश। समा के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब चकरा गए। एतराफ करना पड़ा कि मुल्की बरामदात बढ़ने के बजाय कम हुई। बराह रास्त सरमायाकारी भी नहीं आई। रोजगार के कितने मौके पैदा किए? वजीर खजाना इस सवाल का जवाब भी गोल कर गए। बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें दीज आर 2 फैक्टर्स। दिस इज नॉट ब्रॉड बेस्ड, दैट वाज माय पॉइंट। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी। हमारी जो इंपोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो
नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेज हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क की 28.9% आबादी गरीब, पंजाब में गुर्बत की शरह 23.3%, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 47%, खैबर पख्तूनख्वा में 35.3% और सिंध में 32.6% रिकॉर्ड। मुल्क में लेबर फोर्स की तादाद 8 करोड़ 31 लाख, 7 करोड़ 72 लाख अफराद बरसरे रोजगार। 2025 में 7,62,499 अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। बानी से मुलाकात कराएंगे या नहीं, फैसला करें। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, एहतजाज की धमकी बानी ऐवान के रुकन होते तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता। अयाज सादिक का जवाब, ऑपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पर एहतजाज करें, ऐवान का तकद्दुस पामाल न करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ऑपोजिशन पर नाराज, कहा तहरीक इंसाफ का रवैया दुरुस्त नहीं, ये नहीं चाहते ऐवान अच्छे तरीके से चले। वजीर दिफा का आज़ाद कश्मीर का मसला गुफ्तशुनीद से हल करने पर जोर, कहा कानून हाथ में लेंगे तो रियासत कैसे खामोश रह सकती है। तो इंग्लैंड फोर्सेस के कमांडर की रावलपिंडी में GHQ आमद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सूरत-ए-हाल और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, दफाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। चाकू चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल मतीन तौकील की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और सरबराह पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज़ी जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुकाम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर जालाबारी। नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाम बहक, दीगर हादसात और वाक़यात में 5 अफराद जख्मी। चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 86 लाख बच्चे जबरी मुशक्कत का शिकार, कोई मजबूरियों का मारा, कोई घर वालों का सहारा। बच्चों से मुशक्कत लेने के खिलाफ कवानीन मौजूद मगर अमल दरामद मुयस्सर नहीं। फुटबॉल की आलमी जंग, पहला मार्का मैक्सिको के नाम। मेजबान टीम ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। दोनों हाफ में एक गोल। पहले जूलियन कैनन्स ने बढ़तरी दिलाई, फिर राउल जेम्स ने सबकत दुगनी कर दी। मेजबान टीम के कई मौके जाया हुए, कभी गेंद गोल पोस्ट से टकराई तो कभी निशाना खता हो गया। जारहाना खेल के सामने अफ्रीकी टीम मुकम्मल आउट क्लास। फातेह टीम ने 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक मध्य मुकाबले। रंग बिखर गए, सुर छिड़ गए, झूमते गाते फनकारों, बड़े बड़े शाहकारों ने मेला सजा दिया। रंगों की बरसात में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज, मेगा इवेंट की धूमधाम से इस्तकबाल। मेक्सिको में जगमगाती इफ्तिताही तकरीब, हर लम्हा लाजवाब, दीवानगी बेहिसाब। स्टेडियम में मस्त माहौल, म्यूजिक, मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, शकीरा की दिल छूने वाली परफॉर्मेंस। कोलंबियन गुलकारा की कमाल एंट्री, बर्ना बॉय ने खूब जादू जगाया। ऑफिशियल सॉन्ग डाई डाई ने तकरीब की रौनकें दोबाला कर दी। फीफा वर्ल्ड कप, मिनी ब्राजील लियारी में गहमा गहमी उरूज पर, शायकीन का जबरदस्त जोशो खरोश। लियारी स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन नाज, बिलावल भुट्टो की शहरियों को मैचेस देखने की दावत। कहा नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन सब आए, मुकाबलों का भरपूर लुत्फ उठाएं। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। और बादलों को छूते पहाड़, सरसब्ज मैदान और घोड़ों की टाप। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर 3 रोजा सिंदूर फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज गिलगित बल्तिस्तान को शिकस्त, लास्पोर बी ने गुपिस को हरा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए सहिया लुत्फानंदोज।